सो टुडे वी विल सॉल्व द इलस्ट्रेशन नंबर 26, ठीक है ना। तो अपन आज इलस्ट्रेशन नंबर 26 सॉल्व करेंगे इसकी जेएलपी। तो जेएलपी का आज का ये लास्ट वीडियो है जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। जेएलपी पढ़ रहे हैं अपन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ। डेथ के केस में 3 केस होते हैं कि जो प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं उसको एक्सपेंसेस कंसिडर करो, उसको आप इन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स कंसिडर करो, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट कंसिडर करो बट उसके प्रीमियम के लिए आप अलग से रिजर्व मेंटेन करो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। आओ करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है आगे। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 24 था उसमें क्या था, ABC 3 पार्टनर थे, 3, 2, 1 में वो पार्टनर थे, ठीक है। उनकी पॉलिसी कितने की थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 की पॉलिसी थी, ठीक है। डेथ उसकी 5 अप्रैल 2016 को हो रही थी और पैसा 3 दिन बाद मतलब 8 अप्रैल को 2016 को पैसा मिल रहा था। प्रीमियम 5,000 रुपये पर मंथ अपन दे रहे थे। तो अगर आपको क्वेश्चन याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछला वीडियो देख लेना या अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 26 देख लेना जो आपका पेज नंबर 119 पे है, आरबीएससी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो हट गया था ये, ठीक है ना। तो आरबीएससी की बुक में आपका दे रखा है, उसमें से आप आरबीएससी की बुक में देख लेना। बाकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बोल के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो पॉलिसी जो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे 2013 1 अप्रैल को उसने पॉलिसी स्टार्ट करी थी। तो पॉलिसी में क्या था, 5,000 रुपये प्रीमियम दे रहे थे, कितना 5,000 प्रीमियम दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपन कैश करके और प्रीमियम का पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब प्रीमियम को आपने क्या माना है, असेट्स माना है, इन्वेस्टमेंट माना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आ जाएगा, और कितना प्रीमियम दे रहे हो आप, 5,000 का, कितना 5,000 का प्रीमियम देते हो। बात समझ में आ रही है, सेम बिल्कुल सेम वो का वो क्वेश्चन, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फर्क क्या है वो आपको फर्क में बता दूंगा लास्ट वीडियो, इस फर्क में क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। अब आगे, अब आप जाओगे कंपनी के पास में और कंपनी को आप बोलोगे कि बताओ सर हमारी जो असेट, हमने हमारे प्रीमियम को असेट्स माना तो हमारी वैल्यू कितनी है। तो आपको पता है 2014 में आपकी वैल्यू कितनी थी, नील वैल्यू थी। क्वेश्चन में देखना वैल्यू नील दे रखी है। इसका मतलब जब ये साल आपका एंड हो रहा है 2014 31 मार्च को जब एंड हो रहा है ये, ठीक है, उस तारीख को आप कहाँ डालोगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे? नहीं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब डालते थे, जब अपन रिजर्व मेंटेन नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपको अगर आप कर देते हो 31 मार्च को, अगर आप डायरेक्ट इसको पीएनएल अकाउंट में डालते हो वो चीज़ गलत हो जाएगी। वो तो कौन सा केस होगा, जब आपने इन्वेस्टमेंट माना था, या आप इन्वेस्टमेंट मान के रिजर्व में ट्रांसफर करना, मतलब आपको रिजर्व के अंदर पैसा डालना है। पैसा कहाँ से आएगा, अब रिजर्व तो कहाँ से बनते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं। सर पीएनएल अकाउंट से रिजर्व क्यों नहीं बनते, तो आप वीडियो देखना मेरा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो फर्स्ट चैप्टर है जो आपका कि पीएनएल अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है। फिर भी आपको बता रहा हूँ रिजर्व कब बनते हैं, जब मालिक के पास में पैसा बचता है। समझना, रिजर्व का मतलब क्या होता है, इन फ्यूचर में अनसर्टेन कोई भी लॉस वगैरह हो जाए उसके लिए हमने पैसा इकट्ठा कर रखा है। एक मैं गुल्लक बनाऊँ, गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ सेल फोन लाने के लिए। अगर मैं गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ सेल फोन लाने के लिए, तो वो मेरा प्रोविजन है कि मैं पैसा, अगर आपने पैसा इकट्ठा करा है और क्यों इकट्ठा करा है, अगर वो फिक्स है कि भैया वहां लगेगा तो वो प्रोविजंस होते हैं। अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, कभी भी काम में ले लेंगे, कोई भी काम आएगा, तो वो रिजर्व होते हैं। तो रिजर्व क्या होते हैं, जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो इन फ्यूचर में यूज करने के लिए, कभी भी कोई भी काम में आ जाएगा, वो होते हैं रिजर्व। तो रिजर्व कब बनाएगा भाई मालिक, रिजर्व तो मालिक बनाता है। मालिक कब बनाएगा, जब पैसा बचेगा। तो पैसा बचता है, उसके बेस पे जो काम होते हैं ना वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। मालिक की सैलरी वगैरह सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे शुरू को वीडियो देखना, लिस्ट में देखना, प्ले लिस्ट के अंदर मैंने प्ले लिस्ट बना दी अलग अलग, तो प्ले लिस्ट में देखना पीएनएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, रिजर्व बना रहे हो। तो रिजर्व कहाँ से बनते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं। तो रिजर्व बनाओगे तो आपको पता है रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, रिजर्व में पैसा डाल रहे हो मतलब क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट मतलब जमा कर रहे हो, क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जितने भी रिजर्व होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे रिजर्व बनाना है, क्या बनाना है, रिजर्व का नाम क्या है, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आ जाएगा। यहाँ पे एक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, पूरा लिखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट आएगा। थोड़ी जगह कम है कि आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना सिखाना मेरे को अभी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या आ जाएगा, रिजर्व आ गया। इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, क्या करा आपने, 2 किया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में पैसा, कितना पैसा डालना है वो समझ लो। रिजर्व में कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा पैसा, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, ठीक है। अब कितने रुपए आएंगे वो चीज समझ लो, बुक के अंदर मत देखना, बुक में कैसे कर रखा है उस चीज को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना, जो रिजर्व है आपका, क्या है रिजर्व, रिजर्व में कौन सा पैसा आएगा, जितना आपने प्रीमियम पेमेंट किया है वो पैसा आएगा। बात समझ में आती है क्या? हाँ, फिर रिजर्व से पैसा तो निकालेंगे, वो कितना निकलेगा वो बात बताऊंगा। लेकिन अभी जो आप रिजर्व बना रहे हो, रटना नहीं, चीजों को समझना कि आप जो अभी रिजर्व बना रहे हो कि पिनल अकाउंट से आपने पैसा निकाला, क्या करा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकाल लिया। किसी का निकाला है? रिजर्व का निकाला है। कितने, जितने का आपने प्रीमियम पेमेंट किया, पूरा का पूरा रिजर्व बनेगा। तो ये चीज दिमाग में डाल लो कि यहाँ पे कितना, पूरा का पूरा 5000 का आपको बनाना पड़ेगा। क्या? रिजर्व बनाना पड़ेगा। बना दिया। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट आपको वही आपकी 31 मार्च को क्या करना है भैया, जो प्रीमियम, तो भैया रिजर्व में तो पैसा निकाल लिया भाई, प्रीमियम आपने पेमेंट कर दिया, उसको असेट मान लिया, एक्सपेंसेस हो गए। अब डायरेक्ट पिन अकाउंट से निकाल नहीं सकते, तो आपने एप्रोप्रिएशन से निकाल के रिजर्व में डाल दिया पैसा। किस में डाल दिया? रिजर्व में। हाँ भाई 5000 इकट्ठे हो गए। अब इस जेएलपी को खत्म करेंगे। भैया एक्सपेंसेस है भैया, नहीं सर इसको तो असेट माना है, तो भैया असेट मानो चाहे एक्सपेंस मानो, पैसा तो पिनल अकाउंट से आएगा ना। तो यहाँ पे आप पिनल अकाउंट से पैसा नहीं आएगा, क्यों? अब समझना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जेएलपी को खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर दी। तो मैंने 2014 में पता किया, 2014 के एंड में कि सर मेरी पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, तो कंपनी बोली पॉलिसी की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, 0। आपने देखा क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं, नील वैल्यू दे रखी है 2014 की, तो इसका मतलब पूरे 5 का नुकसान हो गया। तो पूरे 5000 से आपको आपकी असेट्स को कम करना है। क्या करना है? पूरे 5000 से आपकी असेट्स को कम करना है। लो सर कम कर दिया 5000 से, अब क्या करें? तो 5000 से तो वैल्यू कम हो गई, वो पैसा कहाँ से आएगा सर? वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे। नहीं भैया, दिमाग खराब है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो पैसा जब निकालते ना, जब आपके पास में कोई रिजर्व होते ही नहीं, कोई गुल्लक ही नहीं होता, तो आपने पहले ही गुल्लक बना रखा है। यहाँ पे आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकाल के एक गुल्लक बना रखा है, जेएलपी रिजर्व नाम का। रिजर्व मतलब जेएलपी के लिए जो भी पैसा कम पड़ेगा वो उस गुल्लक से निकालने पड़ेंगे। तो आप एक गुल्लक में पैसा पड़ा, आपका गुल्लक क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मतलब एक गुल्लक बना रखा है, उसमें आपके 5000 पड़े हैं, गुल्लक के अंदर सेव पड़ा है, वो पैसा निकाल लो भैया। निकालेंगे तो आपका रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्या हो जाएगा? डालेंगे तो क्रेडिट होगा, और उसमें से पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 5000 से। तो भैया ये फर्क है, समझ गए? अब देखो, अगर मैं जेएलपी रिजर्व से जेएलपी रिजर्व काट दूं इसको, तो एंट्री क्या बचेगी? पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। वही बात हो गई। अगर एप्रोप्रिएशन कटा दूं तो पिनल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जो अपन ने पिछले केस में किया था, वो का वो केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कान यहाँ से इसने यहाँ से पकड़ लिया घुमा के कि पहले एप्रोप्रिएशन निकाल के रिजर्व में डाला, फिर रिजर्व से निकाल के जेएलपी में डाल दिया, खत्म मामला यार। हमको ही पता है चीजें, तो बात समझ में आ गई क्या? तो ये सारा का सारा इसका कानून है। अब आगे चलते, देखो ये साल अपना खत्म होता है, ठीक है, ये अपना साल खत्म हो गया, ठीक है, ये अपना पहला। अब नया, अगले साल नया क्या बनेगा? जनरल बनेगा। तो भैया नया जनरल बनाते हैं। कब बनेगा नया जनरल? बनेगा आपका 2013 में। कब बनेगा? 2013 में आपका नया रिजर्व बनेगा। ठीक है सर, बनाते हैं। तो पहले कोई बैलेंस की तो कोई एंट्री होती नहीं है, होती भी है वो साल के एंड में होती है, तो वो अपन को नहीं करनी है यहाँ पे, अपन तो खाली जेएलपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2014 नहीं आएगा यहाँ पे, 13 ही 14 आएगा। तो फर्स्ट क्या आएगा? अप्रैल आएगा। क्या आएगा? 1 अप्रैल आएगा। तो 1 अप्रैल को आप लोगों को वही प्रीमियम देना है। तो सर 2 प्रीमियम देने की एंट्री क्या होती है? सर प्रीमियम देंगे तो पैसा जाएगा। सर ये पैसा गया, किसी का पैसा गया है? सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सर इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? सर उसको हमने असेट माना, इस कारण नहीं लिखा। तो 5000 का आपने प्रीमियम पेमेंट किया, ठीक है। फिर साल का एंड कब होगा? 2015 31 मार्च को। आप क्या करोगे? आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकालोगे और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में पैसा डाल दो। कितने? 5000 रुपए। पूरे 5 निकलेंगे भैया, ध्यान रखना, पूरे 5 निकलेंगे, पूरे के पूरे 5000 निकलेंगे। जितना आपने वो रिजर्व पेमेंट किया है उतना ही रिजर्व से निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आती है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज को समझो। अब वही 2015 31 मार्च को क्या क्लेश होगा वो समझो। यहाँ पे ये होगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी 5000 की है और गुल्लक में देख, पिछला तो 5 गुल्लक में डाला, निकाल दिया, पूरा हिसाब खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपके गुल्लक में कितने पड़े? रिजर्व में, गुल्लक मतलब रिजर्व में कितने पड़े? 5000 पड़े। अब भैया पॉलिसी के तो आपको तो यहाँ पे आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खत्म करना है भैया। 5000 का जो आपने एक्सपेंसेस किया उसको पैसा तो वसूलो, ठीक है भैया। तो पहले कंपनी से पता करो कि सर जो हमने असेट बना रखी ना 5000 की, उसका 2015 के एंड में, क्या
2015 देखो 2014 के एंड में उसकी वैल्यू कितनी थी, नील थी, तो आपने पूरा पूरा रिजर्व से निकाल लिया पैसा, ठीक है। यहाँ पे आपने 5,000 दिए हैं, लेकिन 2015 के एंड में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,000 रुपये उसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपकी तो यहाँ आपने तो असेट दिखा रखी है 5,000 से, तो वो आपकी वैल्यू बोल रहा है 2,000 से, तो इसका मतलब आपकी असेट 3,000 से कम हो गई। तो आपको आपकी असेट यहाँ पे कितने से, 3,000 से, कितने से, आपको आपकी असेट यहाँ पे 3,000 से खत्म करनी, कितने से, ये 3,000 से आपने खत्म कर दी, हो गई खत्म भैया, ठीक है भैया। कहाँ से आएगा पैसा, ये 3,000 का नुकसान कहाँ से आएगा सर, पिनल अकाउंट से, क्यों भैया, पिनल अकाउंट से क्यों आएगा, जब आपने रिजर्व बना रखा है, गुल्लक बना रखा है, तो उसमें से निकालो पैसा, हमसे क्यों ले रहे हो पैसा, पिनल अकाउंट नहीं देगा। तो इसका मतलब आपको पैसा कहाँ से निकालना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से पैसा निकालना पड़ेगा, कितने, 3,000 रुपये। समझ में आ गई क्या, ये सिंपल सा मामला है, ठीक है। फिर आगे भी अपना ये अकाउंट भी बंद होता है, इसको भी क्लोज करो, ठीक है, ये भी अपना बंद हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट होगा अपना 2015, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, तो यहाँ पे अपना 2015 स्टार्ट होगा, क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा भैया, ठीक है। अभी तो 1 साल हुआ है, ये 14-15, अभी तो फिर 2016 में उसकी डेथ होगी, वो भी करेंगे, जगह अपने पास बचेगी नहीं, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो अप्रैल आएगा, फिर आप क्या करोगे, 2 कैश करके पेमेंट करोगे, कितने का, 5,000 का प्रीमियम जाएगा। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दूँ, नहीं सर उसको असेट माना है, तो आप यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखो, कितनी, 5,000 रुपये, नरेशन मैंने डाली नहीं, जगह कम थी, ठीक है ना। अब एंड कब होगा सर, 2016 में एंड होगा, कब एंड होगा सर, 31 मार्च को एंड होगा सर। तो सर ये प्रीमियम के लिए आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा, रिजर्व साल के एंड में बनते हैं, तो बनाओ भैया, तो पिनल अकाउंट से रिजर्व बनाओ, ये सर रिजर्व बना लिया, तो रिजर्व में क्रेडिट तो करो भैया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में क्रेडिट करती है सर, कितने, पूरे 5,000 रुपये होंगे, कितने, पूरे 5,000 रुपये होंगे, बात समझ में आती है क्या, सर कर दिया। अब सर अब क्या करना है, तो सर 31 मार्च को जेएलपी को तो खत्म करो भैया, तो जेएलपी कितने की है, 5,000 की, देखो यहाँ पे, और 2,000 की वैल्यू चल रही है, 2,000 की वैल्यू देखो भैया, यहाँ पे जेएलपी कितने थे, जेएलपी कितने थे, 5 से, 5 में यहाँ पे कितने खत्म कर दिए, 2, तो यहाँ पे आपकी जेएलपी की वैल्यू 2,000 रुपये की, अभी भी डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे आपने जेएलपी को कितना डेबिट और किया है सर, 5,000 से और किया है, तो जेएलपी की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 7,000 रुपये, जैसे आपने कल वाले वीडियो में बताया था वो कि वो 7,000 रुपये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये कब होनी चाहिए, ये 31 मार्च 2016 के एंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब 16 में अपने पता किया कि अपनी वैल्यू कितनी है, तो उन्होंने कितनी वैल्यू बताई, क्वेश्चन में देखा 4,000 रुपये वैल्यू इसकी, सरेंडर वैल्यू 4,000 है, तो भी अपनी वैल्यू तो 7,000 होनी थी, जबकि वैल्यू कितनी, 4,000 रुपये, तो 7 वैल्यू थी और वहाँ पे मार्केट में 4 चल रही, तो एंट्री 4 से करनी पड़ेगी, इसका मतलब 7 - 3, 3,000 का नुकसान हो गया। अब जो 3,000 का नुकसान हो रहा है वो कहाँ से आएगा आपका, तो जेएलपी आप खत्म करो, तो यहाँ पे जेएलपी को खत्म करो, कितने की, 3,000 ही खत्म कर दी, निकाले पिनल अकाउंट से पैसा, नहीं सर रिजर्व बना रखा है, रिजर्व से निकालो, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से पैसे निकालने पड़ेंगे, कितने, 3,000 रुपये, बात समझ में आती है क्या। तो ये केस होता है आपका, सिंपल सा मेथड, समझ में आती है, मैंने पैसा निकाल लिया। अब जब अगला साल स्टार्ट होगा, क्या होगा अगला साल, अब यहाँ तक की एंट्री आपने देख ली, अब मैं यहाँ पे जनरल नहीं बता रहा, आपको ऐसा बता रहा हूँ, देखो जगह कम पड़ गई। अब जब 2016 स्टार्ट होगा, कब से, 1 अप्रैल से, तो उसकी डेथ तो 5 अप्रैल को हो रही है, 5 अप्रैल को उसकी डेथ हो रही है, लेकिन 5 अप्रैल से पहले तो भैया 1 अप्रैल आएगा, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो 2 कैश करके मैं यहाँ पे क्या दूंगा, प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आगे लेंगे, असेट माना तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, कितना, 5,000 का प्रीमियम आप दोगे, बात समझ में आ गई क्या। अब बात आती है उससे पहले रिजर्व कब बनेगा, साल के एंड में प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में से रिजर्व बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, अगर प्रॉफिट होगा तो भैया साल से पहले 5 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई भैया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कौन सा पैसा लेना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेम कितने सर, 60,000 की पॉलिसी, 60,000 रुपये लेने, कितने लेने हैं सर, 60,000 रुपये उससे लेने, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको दूंगा दिखेगा तो समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने ये एंट्री कर दी कि सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 5,000 रुपये अपने प्रीमियम दिया, तो अब वो प्रीमियम के लिए रिजर्व बनाए, रिजर्व तो साल के एंड में बनाएंगे, उसमें तो उसकी कम वक्त की डेथ हो गई, तो उसको डेथ हो गई भैया, तो 8 तारीख को भैया 8 अप्रैल को आप पैसा ले लो, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, किसका, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, नहीं सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म कर दी यहाँ पे, उसकी डेथ होती है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म हो गई, अब तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे, कितने, 60,000 रुपये, बात समझ में आती है क्या, कितने मिलेंगे, 60,000 रुपये। और फिर 8 अप्रैल को
8 अप्रैल को आपको एक इंपॉर्टेंट एंट्री करनी है, वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 60,000 बांट दें, पूरे बांट दें 60,000 रुपये। क्वेश्चन में अपने और कुछ भी नहीं दे रखा, आप अकाउंट बनाने बैठोगे तो क्वेश्चन में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। फिर आपको वही, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, वो चीज़ समझ लो। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझो। यहाँ पे सब अकाउंट बनाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये अपना कोई काम का यहाँ पे नहीं है, इसको हटाते हैं। और क्वेश्चन में और कोई चीज़ आपको दे रखी तो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एंट्री हो गई भैया। अब पैसा जो मिला है 60,000 को बांट दो। नहीं भैया 60,000 नहीं बटेंगे अभी। 60,000 क्यों नहीं बटेंगे, मेरी बात सुनना। पहली बात तो आपने जो पिछले वीडियो में किया था उसका वो सेम कैसे करना है कि भैया सबसे पहले बात है, आपकी मार्केट में 2016 को वैल्यू कितनी बता रहे हैं 4,000 वैल्यू बता रहे हैं, और 5,000 का आपने अभी प्रीमियम दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4,000 तो मिलेंगे नहीं। अब क्यों, आपने उसको असट बना रखा है। तो भैया जब पॉलिसी खत्म हो गई, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब खत्म हो गई तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पूरे 60,000 मिलेंगे, 4,000 नहीं मिलेंगे। तो एक तो वो नुकसान हो गया, नुकसान नहीं, वो अकाउंटिंग नुकसान है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। और एक 5,000 जो दिए वो खर्चा हो गया, वो भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 9,000 रुपये का जो हिसाब किताब है वो अब खत्म करना है आपको, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट चल रहा है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। क्यों, 4,000 तो वो वैल्यू बता रखी है वो, और आपने 5,000 का यहाँ पे जब JLP को क्या किया आपने यहाँ पे उसको असेट बनाया, क्या बनाया, असेट बनाया। तो वो तो टोटल कितनी 9,000 रुपये की ऐसी असेट्स है जो आपको आगे नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉलिसी खत्म हो गई, 60,000 मिल गई, हिसाब बराबर। जब पॉलिसी को मैं बंद करवाता तो सरेंडर वैल्यू मिलती, तो जब पॉलिसी खत्म हो गई तो कहेगी सरेंडर वैल्यू पूरा पैसा मिल गया, फायदा है। तो वो 9,000 रुपये आपने असेट में दिखा रखे उसको खत्म करना पड़ेगा। तो आप ऐसे करोगे कि 60,000 रुपये आपके हो गए, उसमें से आपने कितने खत्म कर दिए 9,000, तो 51,000 बचेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो उसको बांटेंगे नहीं भैया, 51,000 नहीं बटेंगे। क्यों नहीं बटेंगे, अब आओ घूम के बाद इंपॉर्टेंट देखो। रिजर्व में कितने पड़े हैं 5,000, यहाँ के यहाँ खत्म हो गए, तो मतलब यहाँ का रिजर्व यहाँ खत्म हो गया, हिसाब बराबर। बात समझ में आती है। यहाँ रिजर्व में कितने पड़े थे 5,000 पड़े सर, 5,000 रिजर्व में, 5,000 में से आपने कितने यूज करे 3,000 सर। इसका मतलब रिजर्व में अभी भी 2,000 रुपये गुल्लक में पड़े हैं। दिमाग में बात समझ में आती है सर, 2,000 गुल्लक में पड़े। अब आगे आना, आगे की आगे चलते हैं। तो देखो इस साल का, ये कौन सा साल है, ये आपका 14 और 15 है। मतलब गुल्लक में आपके यहाँ पे 5 निकाले थे, 3 यूज किए JLP के, मतलब 2,000 आपके गुल्लक में पड़े हैं अभी भी। आगे आते हैं, यहाँ पे आपने गुल्लक से कितने निकाले हैं JLP से 3,000 रुपये, तो यहाँ कितने पड़े थे गुल्लक में 5, तो 3 निकाले, मतलब 2,000 अभी भी गुल्लक में यहाँ पे आपके 2015-16 के गुल्लक में पैसा पड़ा है 2,000 का। आगे तो है ही नहीं, आगे तो साल के एंड बढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब आपके JLP रिजर्व में कितने पड़े हैं गुल्लक में, आपके 4,000 रुपये पड़े हैं भैया। 4,000 रुपये जमा है, वहाँ पड़े हैं, पैसा पड़ा है आपके पास में JLP का। तो सर अब क्या करें, 4,000 गुल्लक में तो 4,000 पड़े हैं, क्या करें। अरे भैया अब तो यार पार्टनर की डेथ हो गई, पैसा मिल गया, तो क्या करें, उस 4,000 को पार्टनर में बांट दो। समझ गए क्या। तो यहाँ पे आपको आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब क्रेडिट के अंदर 4,000 पड़े, तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो भैया आपको यहाँ पे एक एंट्री और करनी है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को खत्म करना पड़ेगा। क्यों खत्म कर दिया, 4,000 रुपये कितने पड़े, 4 कैसे आया मैंने समझा दिया, बाकी अकाउंट बनाएंगे तो और अस्तर आपको समझ में आएगा। तो 4,000 रुपये मैंने खत्म कर दिए, कितने 4,000 मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब क्या करें सर इसका, अरे भैया इस पैसे को यार एक काम करो JLP में ट्रांसफर कर दो, JLP की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पार्टनर को बांट देना। तो ये पैसा कहाँ चल जाएगा, ये आपका टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 4,000 रुपये चल जाएंगे। तो आपकी पॉलिसी क्या बच रही है, इसमें 4,000 रुपये और जाएंगे। तो पॉलिसी कितनी जाएगी आपकी 55,000 रुपये की। तो यहाँ पे एक एंट्री फाइनल आपको क्या करनी है। अब आपकी पॉलिसी में कितने हो गए 55,000 रुपये। ये सबसे सिंपल तरीका बताया, देखो मैंने आपको, बार बार वीडियो देखना अगर चीज़ समझ में नहीं आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9 बची, 60 मिले, 9,000 की वैल्यू, अब कुछ नहीं, अकाउंटिंग लॉस है उसको लेस करना पड़ेगा, 51 बचेंगे। फिर उस 51 को बांटे नहीं सर, पॉलिसी रिजर्व जो पड़ा है आप किस काम का, रिजर्व गुल्लक में जो 4,000 पड़े हैं क्या काम के, पॉलिसी खत्म हो गई तो 4,000 पार्टनर में बांट दो। तो डायरेक्ट नहीं बांटना, उसको खत्म करना है। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको डेबिट करो और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर कर दो उसको। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 55 की हो जाएगी। अब पार्टनर को बांट दो, ठीक है। अब बांटने की एंट्री क्या होती है, कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। बांटने की एंट्री वैसे आपको आती है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देख लो इधर, तो आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर पैसा पड़ा है, तो ठीक है भैया। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खत्म कर दो, कितने की इधर 55,000 की थी,
और ए में, बी में और किस में, सी के अंदर बांट दो। कैपिटल कैपिटल कैपिटल। अब रेशो कितना है, 3:1 दे रखा है। तो भैया मेरे को बांटूंगा तो टाइम लगेगा, आप इसको बांट लेना और उनके अकाउंट में कर देना, ठीक है ना। तो अकाउंट के अंदर बांट रखा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे कैसे बांट रखा है, इसके आ रहे हैं 30 और 32,000 क्रेडिट हो गए, इसके 21,333 आ जाएंगे और इसके अकाउंट में 10,667 ये अकाउंट में जमा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया आज। क्या बताया कि भैया एंट्री करी, रिजर्व में कैसे कैसे ट्रांसफर वो बताया। इंपॉर्टेंट लास्ट में ये भी आप कर लोगे, ट्रांसफर कर लोगे, इंश्योरेंस कंपनी को आप डेटर बना दोगे, पैसा भी ले लोगे, यहाँ तक आप सब कर लोगे। बस प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ से, क्या कि भैया पैसा बांटने से पहले आपको एक एंट्री करनी है कि आपके रिजर्व के अंदर जो 2-4,000 पड़े ना उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। तो रिजर्व खत्म करके क्या करें, उन पैसे का बांट दे, किनको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर कर दो सर उसको, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी 55 हो जाएगी, फिर 55,000 को आपस में बांट देना। बात समझ में आती है। तो ऐसे इसको आपको करना है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई जनरल एंट्री की, ठीक है। अब अपन इसके अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वेट करो, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाते हैं और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनाते हैं जो मैंने बना लिया। अब कैसे इसके थ्रू एंट्री करेंगे वो समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एलएफ का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि जगह थोड़ी कम है, और मैंने यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, थोड़ी जगह कम है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो अपन ने कब से स्टार्ट करी थी, 2013 से स्टार्ट करी। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन ने कब से स्टार्ट किया है, 2013 से स्टार्ट किया। कब से किया है, 1 अप्रैल से अपन ने स्टार्ट किया। कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो अपन ने 2 कैश करके पेमेंट किया है। क्या किया है, अपन ने 2 कैश करके पेमेंट किया। कितने रुपये पेमेंट किए हैं, 5,000 रुपये अपन ने पेमेंट किए हैं। तो अपन यहाँ पे अमाउंट के अंदर 5,000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। पहली अब देखो एंट्री छोड़ो, अपने हिसाब से करते हैं। तो भैया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश करके पेमेंट कर दिया। दूसरी, अब पेमेंट कर दिया, अब बात होगी साल के एंड में। साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे, तो यहाँ पे अपन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देते थे। बट यहाँ पे साल के एंड में, अब जो साल का एंड होगा कब होगा, 13 का होगा, 2014 31 मार्च को एंड होगा। तो जब आपका एंड होगा तो एंड केस में पिनल अकाउंट में जाती थी एंट्री निकलने भी। यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका पहले रिजर्व बनाना पड़ेगा साल के एंड में। तो रिजर्व का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में आएगा, रिजर्व को बनाएंगे इसके साल के एंड में। साल का एंड होगा 2014 31 मार्च को होगा। तो फिर रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो रिजर्व में पैसा कहां से आएगा, सर रिजर्व तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं। तो यहाँ आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकालना है। कितने निकालने हैं, जितने आपने पॉलिसी बनाई है। तो 5 की पॉलिसी पेमेंट किया है ना, जितने असर बने तो उतना ही पैसा निकालो। तो पूरे 5 के 5 निकलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये आपको आ गया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट में लिख दिया, कहाँ से आया पैसा, सर कैश में आया, ठीक है। अब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में पैसा कहाँ से आएगा, साल के एंड में। डेट का कमाल है सारा, यहाँ पे डेट ध्यान रखना। तो साल के एंड में जब से स्टार्ट किया, उसके साल के एंड में 1 साल बाद 14 के मार्च में एंड में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट पैसा निकालना है। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, अब भैया जो आपने ये एक्सपेंसेस है ना, इसको खत्म करो। तो भैया अपने क्या करते थे, इसको अपन पिनल अकाउंट से करते थे निकले, अब पिनल अकाउंट से नहीं करेंगे। अब इसको कहां से करेंगे, इसके लिए अपन ने क्या बनाया, इसके लिए रिजर्व बनाया अपन ने। तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो अब जब खत्म करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई। पिनल अकाउंट करते थे नहीं, अब पिनल अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि आप अब ये पैसा पिनल अकाउंट से नहीं लेना। अब कहां से लेंगे, गुल्लक से निकालेंगे। जो गुल्लक में पैसा डाला, गुल्लक का नाम क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व नाम है गुल्लक का। तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक रिजर्व नाम का गुल्लक है, उससे गुल्लक से पैसे निकल जाएंगे। कितने निकालेंगे, तो भैया पता करो 2014 के एंड में कंपनी की वैल्यू, अपनी वैल्यू कितनी चल रही है, सरेंडर वैल्यू आज की तारीख में बंद कराए तो कितनों मिलेंगे। तो कंपनी बोली कुछ नहीं मिलेगा, नील है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे 5,000 रुपये आप गुल्लक से निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पूरे 5,000 रुपये आपको गुल्लक से निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो 5 निकल गए। तो भैया अब जब आपने, अब सोचो आपका रिजर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजर्व तो आपका खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये पैसा कहाँ से आया, सर रिजर्व से आया। तो रिजर्व में तो भी बैलेंस क्रेडिट था, तो इससे पैसा निकाल के आपने वहां डाला, तो इसका मतलब आपका पैसा कम हो गया। तो रिजर्व कम होंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो कब कम किया आपने, 2014 में 31 मार्च को आपने पैसा निकाल लिया। 2 कहाँ गया पैसा इसका, सर इसका पैसा गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी में गया सर इसका पैसा, कितने, 5,000 रुपये। तो यहाँ पे ये अकाउंट भी क्या हो गया अपना, बंद हो गया। क्या हो गया, ये अकाउंट भी अपना बंद हो गया। पास में आ रही है, कोई बैलेंस कुछ नहीं बचा, कोई बैलेंस क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं बचा, क्रेडिट कुछ नहीं बचा। अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर।
एंट्री चेक मत करो। अब स्टार्ट होगा 2014, तो 14 1 अप्रैल आएगा, क्या आएगा 1 अप्रैल आएगा। तो 1 अप्रैल को आप फिर पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे 2 कैश करके आप फिर कितना पेमेंट करोगे, 5000 पेमेंट करोगे। और जब पेमेंट किया तो उस साल के एंड में, 14 का एंड कब होगा, 1 अप्रैल का, 2015 में 31 मार्च को एंड होगा। तो बीच में आप पैसा डालोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएंगे। कितने रुपये निकालने पड़ेंगे, जितने की पॉलिसी आपने पेमेंट किया, 5 के 5 निकाल लिए, ठीक है। अब निकाल लिए, अब इसको खत्म करेंगे। खत्म कब होगा ये 2015 31 मार्च को खत्म करना है। तो भैया इसका जो नुकसान हुआ है तो पहले पता करते हैं कंपनी से। तो अपने कंपनी से पता किया कि सर 31 मार्च 2015 को मेरी पॉलिसी की वैल्यू कितनी, कंपनी बोली आपकी वैल्यू कितनी है, ओनली 2000। तो हमने जो 5000 पेमेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, ओनली 2000 रुपये। तो नुकसान कितना हो गया, 3000 का। तो यहाँ पे आपको आपकी गुल्लक से, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट से आपको यहाँ पे कितने 3000 रुपये निकालने पड़ेंगे भैया। क्यों, क्योंकि नुकसान यहाँ पे 3 का हुआ, क्योंकि 2000 कंपनी से मिल रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है ना। तो इसका मतलब गुल्लक से कितने रुपए निकल रहे हैं यहाँ पे 3000। तो गुल्लक कम होगा, गुल्लक कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कब निकाला पैसा, 2015 31 मार्च को आपने 2 गुल्लक से निकाल के जेएलपी में ट्रांसफर कर दिए, कितने 3000 ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। पेमेंट किया, रिजर्व बनाया, ट्रांसफर कर दिया गुल्लक के अंदर, गुल्लक से निकाल के ट्रांसफर कर दिए, हो गया मामला खत्म। अब इसको बंद कर दो भैया। तो बंद करते हैं, 5000 इधर आ रहे हैं, इधर भी कितने आने चाहिए आपके 5000 रुपये आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 5000 आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 मार्च को यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस सर 2000 रुपये रिजर्व में बच गए आपके, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं भैया। ये साइड ज़्यादा आ रही है तो इधर कितने आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे। इधर भी कितने आने चाहिए आपके 5000 आने चाहिए। तो इसका मतलब गुल्लक के अंदर भी इस बार पैसे बच गए, देखो, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन मतलब रिजर्व में आपके 2000 रुपये बच गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका कब, पहले बैलेंस लिखते हैं भैया, ये ध्यान रखो, गलती मत करना। तो 2000 कब स्टार्ट होगा, 15 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करोगे, इसको ब्रॉड डाउन करोगे, कितना है 2000 का बैलेंस पड़ा है। तो इसका भी बैलेंस लिखो। तो इसका बैलेंस इस तरफ है तो यहाँ आएगा इसका बैलेंस 2015 1 अप्रैल को, क्या आएगा यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या आएगा ब्रॉड डाउन, कितना आएगा आपका बैलेंस 2000 रुपये आ गया, ठीक है। अब भैया वही 1 अप्रैल को दोबारा 2 कैश करके पॉलिसी का पेमेंट करो, कितना 5000 रुपये पॉलिसी पेमेंट करी है। तो उसके लिए 1 अप्रैल नहीं, साल का एंड कब होगा 2016, ठीक है। 31 मार्च को फिर पिनल अकाउंट से पैसा निकालो, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, सॉरी, कितने रुपये निकलेंगे, पूरे 5000 रुपये निकलेंगे। समझ में आ गई बात। अब इंपॉर्टेंट चीज़, अब भैया अब साल का एंड कब हो रहा है सर 2000 का, तो 2016 में एंड होगा। तो 31 मार्च को साल का एंड होगा। तो आपको पैसा निकालना है गुल्लक में से कि आपने 5000 का पेमेंट किया था, ठीक है। तो 5000 का आपको भरपाई तो करनी ही भी है, और अपनी वैल्यू 2000 से चली, कंपनी से अपन 2000 मांग सकते। तो पहले पता करते हैं कि 5 और 2 7000 अपनी वैल्यू होनी चाहिए। कंपनी से पता किया 2016 में, तो कंपनी बोली आपकी वैल्यू तो कितनी है, ओनली 4000। तो 7000 रुपये अपने एसेट बना रखी है और वैल्यू चल रही है 4000, तो कितना नुकसान हो गया अपने को 3000 का। तो अपने को जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व गुल्लक के अंदर से कितने रुपये निकालने, ओनली 3000 रुपये निकालने। तो गुल्लक से कितने निकाले अभी अपन ने, 3000 रुपये निकाले। तो यहाँ पे गुल्लक कम कर देते हैं, 2016 31 मार्च को यहाँ पे 2 जेएलपी में आपने कितने ट्रांसफर कर दिए, 3000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बात समझ में आती है क्या। तो भैया पेमेंट किया, रिजर्व आपने बनाया और ट्रांसफर कर दिया और यहाँ ट्रांसफर कर दिया, हिसाब बराबर, ये साल खत्म होता है। तो बंद कर दो भैया। तो ये आ गए यहाँ पे 7000 रुपये आ गए, यहाँ भी कितने आने चाहिए आपके 7000 रुपये आने चाहिए। तो यहाँ पे इस बार 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया आपका, 4000 रुपये का बैलेंस बच गया। समझ में आ रही, कितना 4000 का आपका बैलेंस बच गया। तो मैंने यहाँ पे 4000 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब लास्ट, अब रिजर्व को भी बंद करते हैं भैया। तो इधर कितना आ रहा है 7000 रुपये आ रहे हैं, इधर भी कितने आने चाहिए आपके 7000 रुपये आने चाहिए। तो यहाँ पे 31 मार्च को ही, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना बच जाएगा आपका 4000 रुपये, ठीक है, हो गया हिसाब। अब अगला साल, लास्ट साल अपना, जो अपना वो लास्ट करना है, फिर क्वेश्चन खत्म होगा। अब आएगा 2016 1 अप्रैल को, क्या लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस आएगा 4000 का बैलेंस आएगा। और 1 अप्रैल को आप 2 कैश करें, कितना पेमेंट करोगे 5000 का पेमेंट करोगे। अब बात आएगी साल के एंड की,
ठीक है। अब यार रिजर्व, अब देखो रिजर्व में नहीं जा रहा, रिजर्व बंद पड़ा है अब तक, क्यों? क्योंकि साल का एंड नहीं हुआ अब तक शुरू, तो साल का एंड तो होगा ही नहीं भैया। क्यों? क्योंकि साल के एंड से पहले ही 5 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई, तो 5 अप्रैल को डेथ होगी तो आपने बैलेंस की कोई एंट्री होती नहीं, आपने प्रीमियम की एंट्री कर दी। उसके बाद 5 अप्रैल को आपका एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, किसका पैसा मांगोगे? जेएलपी का पैसा मांगोगे, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, तो यहाँ पे कब? 2016 में ही 5 अप्रैल को आपने क्या एंट्री करी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो आपने जॉइंट लाइफ को क्रेडिट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाई। कहाँ से आ रहा है पैसा भैया? कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसा आने रहा सर, हमने तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया, कितने से? 60,000 से। कोई प्रॉब्लम? अब पैसा कब मिलेगा? 8 तारीख को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा मिला? इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें एंट्री आएगी नहीं। बाकी लास्ट में एक एंट्री इंपॉर्टेंट, क्या? अपन यहाँ पे अब जब खत्म ही हो गया तो आपके रिजर्व में कितने रुपये पड़े हैं? देखो यहाँ पे रिजर्व का पहले बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे, तो दिख रहा होगा आपको शायद 2016 1 अप्रैल को यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस आएगा? 4,000 रुपये। अब आगे शुरू में लिख दिया, ठीक है। अब साल का एंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले इसकी डेथ हो गई, तो कोई एंड इवेंट तो होना नहीं है। तो क्या करोगे? जिस तारीख को डेथ हो रही है उस तारीख को पैसा का पूरा पूरा पैसा यहाँ बंद करोगे। सर 4,000 बंद कर दी क्योंकि आगे पॉलिसी खत्म हो गई, तो भैया उसकी डेथ कब हो रही है? 2016 5 अप्रैल को उसको डेट है, तो 5 अप्रैल को आप ये पूरा पैसा जेएलपी में ट्रांसफर कर दोगे। 4,000 रुपये गुल्लक बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे बाई, कहाँ से? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से कितने रुपए आ गए? 4,000 रुपये आ गए। सर देखो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब इसको बंद करोगे, कितना होगा यहाँ पे? 64 होगा टोटल। 64 में से आप इसको लेस कर दोगे, देखो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 64 हो गया। अब बंद कर दो भैया। कब बंद कर रहे हैं? वही उसकी डेथ कब हुई है सर? 5 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन पैसा कब बटेगा? पैसा जब मिलेगा। पैसा कब मिलेगा? 8 अप्रैल को बटेगा पैसा, ठीक है। तो 8 अप्रैल को आप कहाँ जाएगा पैसा? सर पार्टनर की कैपिटल में चल जाएगा। कितने में बचेंगे सर? लेस कर दो सर, 64 में से गए तो कितने बचेंगे? 55,000, 55,000 बचेंगे। फिर आपको किसको? अब देखो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ नीचे से, ठीक है ना। अब बांटने की थोड़ी जगह ये आपको समझ में आ गया, तो ये इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बांट रहा हूँ किसको? आपको ए को, बी को और सी को, उनकी कैपिटल में चल जाएगा। किस तरह से? 3, 2, 1 में, ठीक है। कितना कितना बटा था एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 32,000 रुपये इसके हिस्से में चले जाएंगे 55,000 में से, ठीक है। 21,333 इसके चल जाएंगे और 10,667 इसके चल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अपना ये पूरा हिसाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। एंट्री मैंने आपको बता दी, ये एंट्री को बेस पे बनाना सिखाया है, मैंने आपको बिना एंट्री को बनाना सिखाया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश आ गया, कैश आने के बाद फिर रिजर्व में ट्रांसफर, अपन ने कोई वैल्यू थी नहीं तो पूरा पैसा रिजर्व से निकाल लिया। फिर अपने 5,000 का पेमेंट किया, तो पॉलिसी की वैल्यू अपनी 2,000 थी, अपना नुकसान 3 का, तो 3 अपन ने गुल्लक से निकाल लिया, बाकी 2 वैल्यू रह गई, 2 आगे आ गई। फिर आपने 5,000 का पेमेंट किया, फिर ऐसे आपने गुल्लक, फिर आपकी वैल्यू 7 और नीचे निकल, कंपनी आपकी 4 बचा रही है, तो नुकसान 4,000 बता रही है, तो आपको 3 का नुकसान हो गया, बाकी 4 अपनी वैल्यू बच गई, कंपनी के हिसाब से बच रही है। फिर 4 यहाँ आ गए, 5,000 फिर पेमेंट किया, उसकी डेथ हो गई। फिर इसका को डेटर बना दिया, और फिर रिजर्व आपको बनाना आ गया। उसका पैसा लास्ट में कहाँ आ गया? जब रिजर्व गुल्लक में जब पैसा पड़ा, किस काम का बैलेंस पड़ा है, उस बैलेंस को जेएलपी में ट्रांसफर कर दिया। तो जेएलपी अपनी 64 हो गई। फिर अपन ने 9,000 लेस करके 55,000 पार्टनर में बांट दी। बात समझ में होती है आती है क्या? तो ये इस तरीके से अपना ये आज का पूरा टॉपिक होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मेरे से पूछना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।